लॉकडाउन में इन महिलाओं ने पेश की मिसाल। कोरोना ने कर दिया था कंगाल, फिर हो गए इस काम से मालामाल। लॉकडाउन में इन महिलाओं की कहानी भी किसी मिसाल से कम नहीं है। ये महिलाएं दरभंगा में छोटे मोटे काम धंधे के साथ मशरूम की खेती करती थी। लॉकडाउन में सब कुछ ठप हो गया। बिहार से बीज नहीं आने के कारण मशरूम की खेती चौपट हो गई। दरभंगा के उछल गांव की वंदना झा मशरूम की खेती करती थी। साथ ही कई महिलाओं को मशरूम की खेती करने में लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया था। मशरूम की अच्छी खेती करने पर वंदना झा ने नाम भी खूब कमाया। इन्हें इस काम के लिए कई तरह के सम्मान भी मिले, लेकिन लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति खराब हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बनाए गए स्वरोजगार ग्रुप से जुड़ी महिलाएं इनकी मदद के लिए आगे आईं और इन महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं ने भी इस ऑफर को स्वीकार किया। फिर क्या, दरभंगा के उछल गांव की गलियां इन दिनों सिलाई मशीन की आवाज से गुलजार हैं। जीविका से इस काम से गांव की दर्जनों महिलाएं मास्क बनाने का काम कर रही हैं। मास्क बनाकर ये महिलाएं अपना परिवार चला रही हैं। पहले तो हम लोग मशरूम की खेती और अगरबत्ती का व्यापार करते थे। यहाँ महिला स्वरोजगार टाइप का चलता है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ये सब खत्म हो गया। बीज बाहर से नहीं आ पाया, इसके वजह से मशरूम की खेती बंद हो गई और लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए मेरा अगरबत्ती का भी कारोबार बंद हो गया। तो हालात ये था कि भूखमरी वाला सिस्टम आ गया था हम लोगों का। तो अचानक से जीविका से हम लोग को कॉल आया कि आप लोग मास्क बनाएंगे। तो हम बोले कि हाँ बनाएंगे। तो फिर मेरे ग्रुप की दीदी सब भी थी, तो सबसे बात किए तो बोले कि हाँ दीदी से जो ही कुछ आएगा, लेकिन बनाएंगे तो बैठे से तो बेहतर है। तो हमने ऑर्डर ले लिया। वहाँ से कपड़ा और धागा दोनों चीज़ हम लोग को घर पे उपलब्ध करवाया जाता है और एक मास्क का 5 रुपया दिया जाता है सिलाई, और फिर हम लोग सिल के रखते हैं। वो लोग आते हैं, ले जाते हैं, पेमेंट कर देते हैं। जीविका से जुड़ी ये महिलाएं कह रही हैं कि अच्छा रोजगार मिल गया है और इसमें ठीक ठाक आमदनी भी हो जाती है। बहुत अच्छा रोजगार मिल गया है और बहुत अच्छा तरीका से मतलब हम लोग सीते हैं। इसका अच्छा भी आमदनी भी हम लोग को लगता है कि अच्छा ही मिल रहा है पैसा, और अच्छा तरीका से कर भी रहे हैं। ये सामान कहाँ पे उपलब्ध आता है, कौन लोग खरीदते हैं? ये तो अभी जीविका में ही जाता है, और जीविका अब क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन वहीं से हमको कपड़ा धागा सब वहीं से मिला गया। दरभंगा के डीएम ने कहा कि जीविका के लिए महिलाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर मास्क तैयार किए जा रहे हैं। इसको हम लोग और बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों को मास्क की जरूरत है। हम लोग मिथिला पेंटिंग के कलाकारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जीविका के कुछ महिलाओं द्वारा मास्क बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है। इसको हम लोग और बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों को मास्क की ज़रूरत है। सरकारी स्तर पर भी हम लोग अभी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पंचायतों में भी मास्क बांटना है। तो जैसे वो होगा तो आप लोगों का भी अवगत कराया जाएगा, लेकिन अभी मास्क का हम लोग को ज़रूरत है, तो जीविका के माध्यम से करा रहे हैं। इस तरफ हमारे जो असर्ट हैं आशा झा जी और उस प्रकार की जो पुराने मिथिला पेंटिंग के जो कलाकार हैं, उन लोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी हम लोग लगातार उन लोगों को भी ऑर्डर दे रहे हैं। मिथिला पेंटिंग का मास्क भी बना करके हम लोग ले, ये सब के माध्यम से कोशिश यही रहेगी कि महामारी के टाइम में किस प्रकार कई लोग इन्वॉल्व किया। महामारी के समय में परेशानी तो है ही, समस्या तो है ही, लेकिन इसी में कुछ समाधान भी ढूंढना होगा, जिससे हम सब महामारी से बचे भी, दूसरों को बचाएं भी, और साथ ही हम सबके घर परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मिलती रहे। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।